हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना वो मैं पूजा घर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह का है ना जो मेरा सारा छोटा मोटा काम था ना वो सब कुछ तो हो गया है। थोड़ा बहुत घर क्लीन करना, झाड़ू पोछा, ये सब कुछ। तो मैं अभी नहा धो के पूजा भी कर ली हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर है ना, तो मैंने है ना रात में छोले भिगो के रख दिए थे। तो अभी मैं इस छोले को सीटी लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ये बॉईल हो जाए। फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगी लंच। तो है ना सुबह सुबह है ना बहुत ही जल्दी आज मैं उठ गई थी। उठने के बाद है ना जो भी काम काज था ना वो सब कुछ मैंने कर लिया था, क्लीन विलीन। तो आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा जो घर है ना एकदम नीट एंड क्लीन है। और अभी मैंने पूजा भी कर लिया है तो बहुत ही अच्छा सा एक वाइब आ रही है। और अभी है ना मेरे को काम करने का मन भी लग रहा है। तो सुबह सुबह है ना नहा धो के घर का पूरा सफाई हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है ना। उसके बाद किचन में आके खाना बनाने में ना अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। नहीं तो सारा काम घर का या फिर किचन का बिखरा पड़ा होता है ना, तो उस बीच किचन में आके कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कुछ भी मिल नहीं पा रहा है हाथ के पास में और सारे काम है ना उल्टे पुल्टे ही होते हैं। तो आज है ना मैं बहुत ही मतलब रिलैक्स होके आराम से सारा सब कुछ सुबह सुबह मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा मन भी बहुत शांत था आज, क्योंकि सुबह सुबह मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ही हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो छोले जो है ना वो मेरे अच्छे से मतलब बॉईल हो गया है। तो अब मैं इसको है ना ऐसे निकाल लिया है। फिर अभी मैं इसको ठंडे पानी से वॉश करूँगी, नहीं तो फिर ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्टली इसमें ठंडा पानी ही डाल दिया है। तो यहाँ पर नल खोल के अच्छे से धो लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। तो कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब मैं छोले के लिए ना सारे मसाले वसाले तो मैंने पीस ही लिए हैं, आप लोगों ने देखा है। तो बस अब छोले की जो सब्जी है ना वो मैं बनाऊँगी। और आलू है ना मैंने छोले के साथ ही बॉईल नहीं किया था, उसको मैंने बस ऐसे कच्चा काट के रख दिया है। उसको मैं तेल में फ्राई करूँगी, फ्राई करके साइड में रख दूँगी, फिर मैं डालूँगी। बॉईल करती हूँ ना तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कुक होने की वजह से ना पूरा एकदम गल जाता है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा साबुत टाइप का ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो खड़े मसाले लिए हैं और मैं बहुत ही पकवान स्टाइल में नहीं बना रही हूँ, सिंपल घर में जो बनता है वही मैं बना रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा कलरफुल एकदम ढाबे वाला बिल्कुल नहीं चाहिए था, इसलिए इसके अंदर मैं कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करूँगी, ना ही चाय पत्ती का पानी और ना ही फूड कलर, क्योंकि मुझे किसी के सामने अभी फ़िलहाल प्रेजेंट भी नहीं करना है, कोई मेहमान भी नहीं है और घर पे दिशानी के पापा और मैं ही खाएंगे। तो बस टेस्टी बनना चाहिए। तो बस यहाँ पर है ना छोले के साथ प्याज, लहसुन, अदरक और फिर जाके इसके अंदर मैंने डाल दिया है टमाटर। तो सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक ही डाला था और उसको थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने डाल दिया था प्याज को थोड़ा सा उन सब के साथ भुनने के बाद मैंने लास्ट में डाल दिया था टमाटर। और टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दिया है नमक और जो भी अपना सूखा मसाले होते हैं वो सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो अब बस मसाले उधर पक रहे हैं और इधर के साइड में चावल चढ़ा दूंगी। तो अभी है ना मैं छोले और आलू की सब्जी के साथ है ना चावल ही बना रही हूँ। तो इसमें है ना मैं जीरा राइस बनाऊंगी, तो सिंपल ही जीरा राइस बनाऊंगी, नहीं तो फिर है ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। सिंपल प्लेन चावल छोले के साथ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसी वजह से यहाँ पर जीरा राइस बनाने की तैयारी करूँ। तो इधर देख सकते हो जो मसाले हैं ना ये अच्छे से पकने चाहिए, इसमें से तेल है ना एकदम निकलना चाहिए, नहीं तो फिर कच्चापन रह जाता है। तो यहाँ पर जीरा राइस के लिए मैंने रख लिया है बहुत सारा जीरा मेरे हाथ में और फिर अब मैंने घी में डाल दिया है। तो मैंने ना यहाँ पर बहुत ही कम घी का यूज़ किया है ताकि बस जीरा चटक जाए, फिर भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो अभी है ना कुछ दिनों से मेरे एक गैस के चूल्हे में है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही कम जल रही है, तो इसको है ना सर्विस करवाना पड़ेगा। तो इसी वजह से ना मैं जीरा राइस को है ना इस वाले गैस में चढ़ा रही हूँ और उधर धीमी आंच पे मैं मतलब मसालों को भुनने के लिए छोड़ रही हूँ। तो इसमें है ना एक सीटी लगते से ही ये हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस वाले गैस में दिया है ताकि ये जल्दी हो जाए और फिर जाके मैं उस मसाले के साथ में अच्छे से छोले की जो सब्ज़ी है ना वो बना पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने इस साइड वाले गैस में चढ़ाया है। तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ना जल्दी नहीं हो पाता है अगर गैस सही से दोनों चूल्हा काम ना करे। तो आज है ना मेरे साथ
यही हो रहा था सुबह से, तो इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा लेट हो रही थी, क्योंकि ना मेरा काम बहुत ही जल्दी हो जाता पर गैस की वजह से थोड़ा सा लेट हो रही थी। तो इधर है ना मसालों के अंदर मैंने डाल दिया है छोले को, और बस अब है ना इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर में भून लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे साइड गैस में दूसरा सब कुछ है। तो अभी है ना उस वाले गैस को मैंने मतलब फिर से चावल रख दिया है, और इस वाले गैस में मैं ला के बस इसको अब मैं अच्छे से भून के, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो फ्राई किए हुए आलू थे ना, उनको डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी, क्योंकि उनको मैंने स्लो में भून लिया था छोले को। और उधर मेरी जो जीरा राइस थी ना वो भी बन चुकी थी, एक सीटी लगना था, वो 2-3 मिनट में लगी गई थी। फिर यहाँ पर मैंने मसाले में डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, और फिर जाके यहाँ पर मेरे पास छोले मसाले थे ऑलरेडी ख़रीदा हुआ, तो वो मैंने डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो बस अब छोले की जो सब्ज़ी है ना उसको मैं पकने दे रही हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो एकदम पक चुकी है। तो बहुत ज़्यादा तेल वेल मैंने यूज़ नहीं किया था, सिंपल ही बनाया था, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैंने उम्मीद ही नहीं किया था, क्योंकि मैं इस टाइप से बहुत ही कम पकाती हूँ, मैं अलग टाइप से पकाती हूँ। आज मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बस जल्दी जल्दी कर लिया था, फिर भी बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पर बस छोले की सब्ज़ी तो बन चुकी है, और जीरा राइस भी बन चुकी थी। तो यहाँ पर बस छोले की सब्ज़ी भी बन चुकी है और जीरा राइस भी बन चुकी है। तो बस अब मैं और कुछ नहीं बनाऊँगी, बस यही 2 चीज़ आज के लंच में है। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर भी मैंने थोड़ी देर और धीमी आंच पे इसको पका लिया है, ताकि ये जितना पकेगा ना उतना ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से मैं सब्जी को निकाल लेती हूँ, और इसके अंदर अब मैं ऊपर से थोड़ा सा और जीरा पाउडर यूज़ करूँगी, क्योंकि ना ये जीरा पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आती है। और जीरा तो हम लोग जितना यूज़ करें ना उतना ही हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ना जीरा से पेट भी सही रहता है, और फिर वेट मेंटेन करने में भी फायदेमंद होता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं रख रही हूँ लंच को टेबल पे, और अभी जल्दी जल्दी मेरा लंच बन गया है। तो सिंपल लंच बनाती हूँ ना तो बस कोई काम नहीं रहता, ऐसा लगता है झटपट बन जाती है। तो आज मैंने सिंपल ही बनाया है, 2 ही चीज़ बनाई थी, जीरा राइस और छोला मसाला सब्जी। तो यहाँ पर वो सब तो हो गया है, तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत किचन और क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना ये मसालों की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो हर तरफ तेल के छींटे वीटे तो लग जाते हैं, तो इसी वजह से ना क्लीन करना भी हाथ के हाथ ज़रूरी है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लीन, और ये मेरा डेली का रूटीन होता है। जब भी मैं किचन में कुछ भी बनाती हूँ, और कितने बार ही बनाती हूँ, तभी मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके ही रखती हूँ, नहीं तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ना मेरा किचन हमेशा क्लीन रहता है। दिशानी के पापा बोलते हैं कि हर बार आके ऐसा ही लगता है कि किचन में किसी ने कुछ बनाया ही नहीं है, और खाना भी नहीं बना होगा, कितने दिनों से ऐसा लगता है। फिर यहाँ पर है ना ये जो मेरी कढ़ाई थी ना, ये बहुत ज़्यादा अंदर से काली काली सी हो रही थी, क्योंकि मैं आने के बाद है ना इसको मैंने एक बार ही मतलब अच्छे से भी नहीं किया था, फिर भी साफ थोड़ा बहुत ही किया था। तो आज मैंने सोचा इसको अच्छे से पीताम्बरी से घिस के एकदम चमका देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पीताम्बरी लिया है मैंने, और इसको घिस के है ना काफ़ी हद तक मैंने चमका दिया है। तो रोज़ थोड़ा सा अगर करूँगी ना तो ये एकदम चमकता रहेगा एनी टाइम। तो रोज़ है ना मैं सोचती हूँ कि करूँगी, पर कभी कभी है ना जल्दबाजी में रोज़ का तो नहीं हो पाता है, छूट जाता है। पर फिर भी एक दिन बाद एक दिन भी करूँगी ना तो एकदम कढ़ाई जो है ना एकदम क्लीन रहती है। फिर यहाँ पर सिंक को भी मैंने अच्छे से मांज लिया है, और सिंक के नीचे का जो जाली है ना इसको भी मैं अच्छे से रगड़ के घिस के फिर धो के फिर लगाती हूँ। तो इससे है ना मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ये है ना गंदा दिखता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन जो है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधे शाम के 6 बजे मिल रही हूँ, और यहाँ पर मैं, दिशानी और तनिषा, रोहिता और दीदी हम सब लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। तो आज है ना कहीं पे है ना इनॉग्रेशन हो रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं है, दीदी को सब पता है, क्योंकि दीदी यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रही है। तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि चलते हैं शिवानी, घूम के आते हैं, देख के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे है ना हर स्टेट से एक एक शॉप आए हैं, और वहाँ पे अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे सारी चीज़ें जो होती है
सेल लगा हुआ है। तो वहाँ पर है ना शॉप पर अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो चलिए, अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, दीदी ने बताया है तो वहाँ पे जाके ही देखते। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे रोड तक, क्योंकि है ना आज हम लोग ऑटो से जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑटो में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बचपन से ही मुझे ऑटो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे घूमना भी पसंद है ऑटो में। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी, मैं और दीदी हम सब लोग जा रहे हैं अभी। और दिशानी को भी अच्छा लगता है, रोहिता, तनिषा, इन दोनों को भी अच्छा लगता है ऑटो में, सो जाती है ये दोनों हवा लगने की वजह से। फिर देखिए हम लोग है ना यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो ये देखिए इस होटल में अंदर लगी है सारी दुकानें। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले है ना इन लोगों को खेलने के लिए छोड़ा है और अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा क्योंकि शाम एकदम हो गई थी। तो यहाँ पर है ना आने के बाद है ना बहुत सारी कलेक्शन देखने को मिल रही थी और यहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग जो शॉप है ना वो सब कुछ ही लगा था जैसे दीदी ने बताया था। और यहाँ पर बहुत सारी कलेक्शन थी पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। सेल वाला वो वाला सेल नहीं है कि आओ आओ ले जाओ, ये बस ऐसे ही सेल था इसका नाम पर। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और बस मैं तो देख रही थी। ये चीज़ मैं हर जगह पे उठा के देखती ही हूँ, बल्कि ये चीज़ मैं बहुत पहले से खरीदती हूँ। एक बार मेरी मम्मी ने भी मुझे घर पे बना के भी दिया था ऊन से, तो अभी भी मैं वही चीज़ उठा रही हूँ। तो मैं वही सोच रही थी वीडियो में देख के कि ये चीज़ मैं हर जगह जाके क्यों उठाती हूँ। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है पर फिर भी मेरे हाथ में वही चीज़ आती है। फिर यहाँ पर दिशानी जो कर रही थी ना बहुत ही ऊपर लेवल की परेशान कर रही थी, वो बाहर उन लोगों के साथ खेल भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर है ना घूम घूम के देखना पड़ता है, बार्गेनिंग तो इतना नहीं चलता है पर फिर भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो। तो सारी चीज़ें है ना एकदम डबल रेट पे मिल रही थी। अभी है ना ये जो सूट दिखाया ना ये कम से कम थे शायद 3000 के ऐसा कुछ। और यहाँ पर ये ईयरिंग थे, हैंडमेड ईयरिंग थे सारे, तो ये 500 के मिल रहे थे एक एक जोड़ी। तो फिर है ना हम लोग बहुत देर तक अंदर घूमे फिरे, कुछ कुछ लिए और फिर बाहर आ गए। क्योंकि प्यास लगी थी बहुत तेज। तो बाहर यहाँ पर पानी के सारे व्यवस्था वगैरह थे, तो वहीं से हम लोग पानी वानी पी रहे थे। पानी वानी पीने के बाद हम लोग फिर से एक बार अंदर जाएंगे। हम लड़कियों का यही होता है ना कि कितना भी मार्केट में घूम ले और फिर भी मन नहीं भरता है, ऐसा लगता है कुछ ले या ना ले फिर भी घूमते रहे। तो वही हो रहा था। ऐसे तो कुछ ले लिए थे हम लोगों ने भी। और यहाँ पर इन दोनों को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, रोहिता और तनिषा को, क्योंकि इनके सारे खेलने की सुविधा बाहर उपलब्ध थी बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो सबकी मम्मियाँ है ना अंदर जा रही थी, शॉपिंग कर रहे थे और सबके बच्चे इधर खेल कूद कर रहे थे। पर मेरी वाली है ना बिल्कुल भी नहीं ऐसा, वो तो ऐसे लटक के थी, देख सकते हो अभी भी मेरे दुपट्टा खींच रही है और यहाँ पे गुस्सा हो रही है, एक बार अंदर जा रही है एक बार बाहर आ रही है, यही कर रही थी। बहुत ज़्यादा गोदी में रह के मतलब वहाँ पे जाके फ्लोर पे ही मतलब लोटपोट होना, लेटना, ये सब कुछ कर रही थी दिशानी। फिर मैं सोच रही थी कहीं उसको थोड़ा सा इन लोगों की आदत लगाऊं ताकि मुझे भी थोड़ी सी राहत मिले। पर वो है ना देखिए इसके ऊपर बैठने के लिए ही तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा डरपोक है और इसके ऊपर बैठेगी भी नहीं, खेलेगी भी नहीं। और इधर है ना इस होटल में नीचे है बर्थडे पार्टी भी चल रही थी और साथ में उधर कोई मतलब दूसरा कुछ फंक्शन हो रहा था, आइडिया नहीं है, पर भंगड़ा बहुत तेज बज रहा था। तो दिशानी को है ना उधर ही जाना था क्योंकि उधर ढोलक वोलक बज रहे थे, सब लोग डांस वांस कर रहे थे। तो वो भी बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी मेरे गोदी में ही, क्योंकि उसको है ना ये भंगड़ा वंगड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, ढोलक म्यूज़िक ये सब कुछ। और बस वही फिर है ना मैं जा रही थी फिर से अंदर। अब क्या कर सकती हूँ, वो तो कहीं रुकने वाली है नहीं, किसी के पास भी नहीं रहने वाली। देखिए डांस कर रही है भंगड़े के आवाज़ में, मैंने म्यूट कर दिया था। और अंदर है ना मैं उसको लेके जाऊँगी ना फिर से परेशान करेगी। फिर भी मैंने दीदी को बोला चलिए क्या कर सकते हैं, उसको लेके ही जाना पड़ेगा, कहीं वो रहेगी नहीं तो और कुछ नहीं, साथ में ही लेके जाना पड़ेगा। फिर साथ में ही लेके गई और बहुत देर तक फिर से शॉपिंग वॉपिंग चलता रहा। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर। फिर दीदी ना, मैं दिशानी को लेके जल्दी ही बाहर आ गई थी और दीदी थोड़ी सी लेट आई थी, दीदी कर रही थी अपना जो भी अंदर। फिर ना हम लोग यहाँ पर केक वेक खा रहे थे, दीदी लेके आई थी केक हम लोगों के लिए, बच्चे पार्टी के लिए और मेरे लिए भी। तो हम लोग केक वेक खाए। फिर हम लोगों को अब निकलने की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि रात हो गई थी, बच्चों को लेके जाना पड़ेगा और फिर खाना भी बनाना पड़ेगा घर पे जाके, इसीलिए। तो यहाँ पर इस होटल में ही ऐसा डेकोरेशन था
तो हम लोग यहाँ पर है ना मतलब फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे, दीदी के फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। मैंने तो कोई फ़ोटो वोटो नहीं लिया था क्योंकि दिशानी है ना, दिशानी के साथ मैं फ़ोटो अकेली में नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब मुंह इधर उधर करती रहती है, सोचते नहीं है। फिर यहाँ पर सब लोग झूले वूले झूल रहे थे, दिशानी को और रोहिता को भी झूलना था, तो ये दोनों अपना झूल रहे थे। फिर रोहिता और दिशानी इधर बैठे बैठे देख रहे थे, खेल रहे थे। फिर दिशानी है ना मेरी गोदी में बैठ के झूलेगी, बताइए, बार बार मुझे उंगली से इशारा करके दिखा रही थी, तो इसी वजह से उसको लेके मैं झूला झूल रही हूँ। तो उसके बहाने बहुत दिनों बाद मैंने भी थोड़ा सा झूला झूल लिया है। तो ऐसे करके है ना आज का जो दिन है ना बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्किंग था, जैसे कि दिशानी को लेके घूमना गोदी में, उसके पापा नहीं आए थे, पर दीदी भी लेना चाह रही थी, पर दिशानी है ना दीदी के पास बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी, पर दीदी भी क्या करे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।